हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 13 है। इस क्लास 13 में हम सीखेंगे परचेस एंट्री करना विद जीएसटी। जो टैली की पहली क्लास थी उसमें हमने टैली की परचेस एंट्री की थी, उसमें हमने बिना जीएसटी टैक्स के एंट्री की थी परचेस एंट्री। आज की जो टैली क्लास है, इस टैली क्लास में हम जीएसटी टैक्स के साथ परचेस एंट्री करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से जो रिलेटेड पीडीएफ नोट्स होते हैं उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, और जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं यहाँ से हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, कंपनी में जाएंगे और कंपनी में जाने के बाद हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे वी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड। हमें सिलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पर आना है अकाउंटिंग वाउचर में, तो इसके लिए हम वी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो में, और यहाँ पर हमें परचेस एंट्री करनी है। तो इसके लिए हम परचेस वाउचर में आएंगे। तो परचेस वाउचर की शॉर्टकट की है F9। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F9, और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे परचेस वाउचर में। परचेस वाउचर में आने के बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पर डालना है। तो उसके लिए हमने पहले से ही एक डेटा रेडी किया है जिसमें हमने डेट ले रखी है और इनवॉइस नंबर ले रखा है और पार्टी सप्लायर नेम ले रखा है और पार्टी सप्लायर एड्रेस ले रखे हैं और जीएसटी नंबर ले रखे हैं। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे आइटम नेम है डेल मॉनिटर और इसका एचएसएन कोड है, और यहाँ पर आप नोट करेंगे इसका जीएसटी रेट है 18% और क्वांटिटी देखेंगे, और यहाँ पर आप रेट देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट। तो इसी की हमें यहाँ पर परचेस एंट्री करनी है। तो ये हमारा पहला यहाँ पर आइटम रहेगा, और हमें टैली में इनवॉइस नंबर को 8001 को टाइप करना है। तो हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर में हम टाइप कर देंगे 8001, और ये टाइप करने के बाद हम यहाँ पर डेट टाइप करेंगे। तो यहाँ पर ये एजुकेशनल टैली है, इसमें हम कोई भी डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही डेट यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, 2 अप्रैल। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पर हम जाएंगे बटन बार में, और बटन बार में जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे F2 डेट में। ठीक है, या तो हमें ये शॉर्टकट की प्रेस कर लेनी है F2, या फिर हम बटन बार में माउस से क्लिक करना है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी डेट चेंज करेंगे। यहाँ पर हम डेट टाइप कर सकते हैं 2025, ये हम टाइप करके एंटर कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 2 अप्रैल 2025 हमें देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर भी हम सेम वही डेट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2025, ये टाइप करके एंटर कर देंगे तो हमारी यही डेट आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें सप्लायर का नेम टाइप करना पड़ेगा, जहाँ से हमने अपने आइटम परचेस कर रखे हैं उस सप्लायर का नेम यहाँ पर टाइप करना पड़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कैश और कमलेश जनरल स्टोर। अगर हमने कमलेश जनरल स्टोर से ही परचेस किया है, जो हमने पिछली यहाँ पर परचेस की एंट्री की थी कमलेश जनरल स्टोर से की थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने सेम इसी से की है तो इसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हमें नया बनाना पड़ेगा यहाँ पर लेजर। तो हम एक बार चेक करेंगे कमलेश जनरल स्टोरी है करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा में जाएंगे, और डेटा में जाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे पार्टी या सप्लायर का नेम मोहित कंप्यूटर से है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक न्यू लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, और अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम टाइप कर देंगे, मोहित कंप्यूटर्स टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। अलाइज नेम लिखने की हमें जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अंडर देंगे। अब अंडर बहुत जरूरी है, जो भी उसका अंडर ग्रुप होता है, अंडर ग्रुप हमें यहाँ पर सही लिखने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर अंडर ग्रुप गलत लिख देते हैं तो हम परचेज की एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप देना होगा। अब इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, हमने उससे आइटम खरीदा है तो हमारे लिए क्या होगा, सन्ड्री क्रेटर होगा। तो सन्ड्री क्रेटर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। हम जैसे सन्ड्री टाइप करेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप को यहाँ पर सन्ड्री क्रेटर से सन्ड्री डेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें सन्ड्री क्रेटर को सिलेक्ट करना है, तो एरो की से हम इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। मेंटेन्स बैलेंस बिल बाय बिल हमें यस या नो रखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे नो ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम नो कर देंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, और यहाँ पर इसका मेलिंग डिटेल्स में एड्रेस फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका एड्रेस फिल कर देंगे। तो इसका एड्रेस है यहाँ पर गांधीनगर देहरादून, और इसका पिन कोड नंबर है, तो ये हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे गांधीनगर और एंटर करेंगे। अगर आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आता है तो यहाँ पर आप दूसरा लाइन का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे इसका एड्रेस, और उसके बाद हम यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, कंट्री है इंडिया,
और स्टेट सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपका दूसरा स्टेट है तो यहाँ पर आप दूसरा स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी दूसरे स्टेट में है जहाँ से आप स्टॉक खरीदते हैं, आपको उसी स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैंने स्टेट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका पिन कोड नंबर दे दूंगा और पिन कोड नंबर देने के बाद एंटर करेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल आपको नो रखनी है और पैन नंबर भी यहाँ पर आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है और एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप आपको रेगुलर रखना है। परचेज की एंट्री आप जीएसटी के साथ तभी कर सकते हैं जब आपके कस्टमर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर एक कस्टमर रेगुलर है तो हम इसे रेगुलर ले लेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें इसका जीएसटी नंबर फिलअप करना है जीएसटी इन में। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका जीएसटी नंबर क्या है। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर है 03KLPB K50011N5S4 है। तो हम इसे टाइप कर देंगे 03KLPB K50011N5S4। ये हम टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर एक प्रैक्टिस के लिए लिया है, यहाँ पर ये गलत है और एंटर करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपको नो रखनी है और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे और अदर रेफरेंस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सेम यही एड्रेस आपका रहेगा और आपको यहाँ पर एंटर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर परचेज लेजर बनाना पड़ेगा। परचेज लेजर में यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में परचेज अकाउंट 0% है। जो पिछली वीडियो में हमने परचेज की एंट्री की थी उसमें जो हमने जीएसटी टैक्स है 0% रखा था, तो यहाँ पर यही अकाउंट हमें शो होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यू यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। क्योंकि ये 0% है, 18% जीएसटी टैक्स के साथ एंट्री करनी है। तो हम Alt C शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे नेम में। यहाँ पर हम नेम टाइप कर देंगे परचेज अकाउंट टाइप कर देंगे और 18% यहाँ पर टाइप कर देंगे। 18% जो हमने टाइप कर रखा है इसमें हमने 18% जीएसटी टैक्स भरना है, तब इसलिए हमने यहाँ पर समझने के लिए 18% टाइप कर रखा है। उसके बाद एंटर करेंगे और अलाइस नेम आपको लिखने की जरूरत है नहीं। अब जो यहाँ पर ये परचेज अकाउंट है ये आएगा अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आपको अंडर ग्रुप सही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप परचेज की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे परचेज और जैसे हम यहाँ पर परचेज टाइप करते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमें परचेज अकाउंट देखने को मिल जाएगा। एंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रखना है, एंटर करना है और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर हमें नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, एंटर करना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल ही रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हमें यहाँ पर नो रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पर हमें गुड्स रखना है क्योंकि हम यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहे हैं और एंटर कर देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें परचेज अकाउंट 18% का लेजर क्रिएट हो चुका है। अब नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर हमें आइटम के नेम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डेटा में और डेटा में जाने के बाद यहाँ से हम आइटम देखेंगे डेल मॉनिटर SE2425H। तो ये टाइप कर देंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे परचेज वाउचर में और Alt C शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो में और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे डेल मॉनिटर SE2425H टाइप कर देंगे। ये टाइप करने के बाद हम करेंगे एंटर और एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप हमारा यहाँ पर प्राइमरी रहेगा और यूनिट्स हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे पीसीस, क्योंकि ये पीसीस में आता है। ठीक है, एक बार हम चेक भी कर लेंगे हमारा पीसीस में आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटिटी जो है हमारी पीसीस में आएगी, तो हम पीसीस को यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हमें यूनिट्स बनाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद हम एंटर करेंगे और स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में हम जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर एप्लीकेबल ही रखेंगे, एंटर करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम यहाँ पर यस करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे HSN एंड सैक डिटेल में हमें डिस्क्रिप्शन भरने की जरूरत है नहीं। HSN और सैक कोड में हमें यहाँ पर HSN कोड भरना पड़ेगा। तो इसके लिए हम डेटा में जाएंगे, HSN कोड देखेंगे डेल मॉनिटर का 8504 है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 8504 और एंटर करेंगे और कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में जब हमने परचेज की पहली एंट्री की थी पिछली वीडियो में, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्प्ट रखा था क्योंकि उसमें टैक्स नहीं था। आज हम जीएसटी टैक्स की एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एरो की से हम इसे टैक्सेबल को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड में हमें 18% यहाँ पर डाल देना है और एंटर करना है। जैसे 18% हम कर देंगे इंटीग्रेटेड टैक्स में, 18% हम इसलिए टाइप कर रहे हैं क्योंकि जो जीएसटी रेट है 18% है। यहाँ पर हम 18% टाइप कर देंगे। यहाँ पर सेंट्रल टैक्स 9% आ जाएगा और स्टेट टैक्स 9% आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम गुड से ही सिलेक्ट रखेंगे और एंटर करेंगे।
और यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसकी क्वांटिटी फिलअप कर लेंगे। इसकी क्वांटिटी है 6 पीसेस और रेट है 8,999। तो हम ये टाइप कर देंगे 6 क्वांटिटी और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे रेट 8,999, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे इसका अमाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम सेकंड स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद हम सेकंड स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो सेकंड स्टॉक आइटम है माउस 2.0। यहाँ पर माउस 2.0 टाइप करके एंटर कर देंगे और यहाँ पर जो अंडर रहेगा प्राइमरी रहेगा, उसके बाद यूनिट से हम लेंगे पीसीस। तो हम यहाँ पर पीसीस को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर हम एप्लीकेबल ही रखेंगे और एंटर करेंगे। सेट अल्टर डिटेल्स में यहाँ पर हम यस कर देंगे और यस करने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर हम एचएसएन और सेक डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन को छोड़ देंगे, एंटर करेंगे और एचएसएन कोड और सेक कोड में हम यहाँ पर एचएसएन कोड इसका फिल कर देंगे इस आइटम का। तो इसके लिए हम अपने डेटा में जाएंगे और इसका जो एचएसएन कोड है 8501 है माउस का। तो हम अपने डेटा में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 8501 टाइप करके एंटर कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट डिटेल में कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम टैक्सेबल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। 9% सेंट्रल टैक्स आ जाएगा और स्टेट टैक्स भी 9% आ जाएगा। उसके बाद हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये सेकंड स्टॉक आइटम भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी फिल करेंगे। क्वांटिटी है इसकी 15 पीसेस और रेट है 600। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे क्वांटिटी 15 और यहाँ पर रेट टाइप कर देंगे 600। यहाँ पर आप देखेंगे इसका अमाउंट भी आ जाएगा और एंटर कर देंगे। ठीक है, एक बार और एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हम तीसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे जो हमने यहाँ पर परचेज किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HP कीबोर्ड K500F है। तो हम यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में जाएंगे, अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे क्रिएट कर लेंगे। हम टाइप करेंगे HP कीबोर्ड K500F टाइप कर देंगे, आइटम नेम और एंटर करेंगे और यहाँ पर अंडर में हम प्राइमरी रखेंगे और यहाँ पर यूनिट्स में हम पीसेस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कीबोर्ड जो है पीसेस में आते हैं और इसको हम पीसेस में सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल में हम यहाँ पर एप्लीकेबली सिलेक्ट रखेंगे, एंटर करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हम यस कर देंगे। एचएसएन और सेक डिटेल में यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भरने की हमें जरूरत है नहीं, तो हम एंटर करेंगे और यहाँ पर इसका एचएसएन कोड फिलअप करेंगे। तो डेटा में जाएंगे फिर से और यहाँ पर जो हमारा एचएसएन कोड है 8520 है एचपी कीबोर्ड का। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 8520 और एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन वैल्यू को सिलेक्ट रखेंगे, एंटर करेंगे और टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पर टैक्सेबल ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर टैक्सेबल को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। टाइप टैक्स और रेट में यहाँ पर इंटीग्रेटेड में हम 18% टाइप कर देंगे क्योंकि जो इसका टैक्स है जीएसटी टैक्स है 18% है। एंटर करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पर ये 9% सेंट्रल टैक्स आ जाएगा और स्टेट टैक्स भी 9% आ जाएगा। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स को सिलेक्ट करके हम स्टॉक आइटम को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी फिलअप करेंगे। तो हम देखेंगे इसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी है 12 पीसेस और रेट है यहाँ पर 1600। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 12 क्वांटिटी और टाइप कर देंगे इसका रेट 1600। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इसका अमाउंट आ जाएगा और एंटर करेंगे और एक बार और एंटर करना है और एक बार और एंटर करना है हमें। और जब हम दोबारा एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर जो इसका टोटल अमाउंट है इसके नीचे जब हमारा कर्सर आ जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कर्सर आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर हमें CGST और SGST की यहाँ पर लेजर बनाने पड़ेंगे और उनकी भी यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने CGST और SGST के लेजर पहले से बनाए हैं तो यहाँ पर आपको शो होंगे, अगर आपने नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर आपको शो नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है, आपको अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है CGST। CGST होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये आपको टाइप कर देना है, एंटर करना है और यहाँ पर आपको अंडर ग्रुप में आना है और इसका अंडर ग्रुप देना है। अब जो यहाँ पर CGST और SGST होती है ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है ड्यूटीज। जैसे हम ड्यूटीज टाइप करेंगे
राइट साइड को आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ड्यूटी एंड टैक्सेस का यहाँ पर हमें अंडर ग्रुप देखने को मिल जाएगा। इसे हमें सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में हमें जीएसटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें टाइप टैक्स, ये किस टाइप का टैक्स है, तो यहाँ पर ये है सेंट्रल जीएसटी टैक्स। तो यहाँ पर हम सेंट्रल जीएसटी टैक्स को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो रहेगी, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रहेगा और यहाँ पर हमें एंटर करना है। और राउंडिंग मेथड में हमें नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। और उसके बाद हम आएंगे प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ पर नो रखना है और एंटर कर देना है और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। सीजीएसटी का यहाँ पर एक लेजर क्रिएट हो चुका है, इसका अमाउंट अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा 9% और एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पर एसजीएसटी का एक लेजर और क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम आएंगे सीजीएसटी के नीचे और यहाँ पर अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और टाइप कर देंगे एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये टाइप कर देंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पर अंडर में हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस ही सिलेक्ट रखना है और एंटर करेंगे। और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हमें यहाँ पर जीएसटी को सिलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर हम जीएसटी को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। और टाइप टैक्स में हमें यहाँ पर स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो एसजीएसटी होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो स्टेट टैक्स को हम सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो रहेगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर 0% रहेगा और उसके बाद एंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हम सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे और प्रोवाइड बैंक डिटेल नो रखेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लेजर भी एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन हो जाएगा 99%, क्योंकि 18% हमारा जीएसटी टैक्स है। एंटर करेंगे और एक बार हमें और एंटर करना है। यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल डिटेल्स आपको यहाँ पर नो रखनी है और यहाँ पर एंटर करना है। और जैसे एंटर करेंगे क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगी जितनी आपने परचेस की है, जिसका अमाउंट ये है 96,988.90। यहाँ पर इसका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा बिल का। इसमें जो टैक्स है 18% जीएसटी टैक्स है, 9% सेंट्रल टैक्स है, 9% स्टेट टैक्स है, तो 18% हमारा जीएसटी टैक्स है। इसके बाद एंटर करेंगे नरेशन में, यहाँ पर आप इसका नरेशन भी दे सकते हैं और एंटर करेंगे और यहाँ से आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपको यही एंट्री देखनी है जो आपने की है तो इसकी बटन आप प्रेस करेंगे और यहाँ से इस विंडो से बाहर आएंगे। जैसे इस विंडो से बाहर आएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले में आना है, इसकी शॉर्टकट की है डी और उसके बाद एरो की से आपको यहाँ पर आना है अकाउंट बुक में और उसके बाद एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आना है परचेज रजिस्टर में। आप यहाँ पर एरो की हेल्प से परचेस लेजर में आएंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो अप्रैल की आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी, आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल परचेज वाउचर, यहाँ पर जो हमने आज की एंट्री की है मोहित कंप्यूटर से हमने परचेस किया है, तो हम इसमें आएंगे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने आज की एंट्री कर रखी है, यहाँ पर हमें ये एंट्री देखने को मिल जाएगी, इसका टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स हमें देखने को मिल जाएंगे, कितने कैलकुलेट हैं ये भी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू करना है तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट पी। जैसे आप अल्ट पी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, अगर आपको प्रिंट के साथ इसका प्रीव्यू भी देखना है तो इसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अल्ट आई। जैसे आप अल्ट आई शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो विद प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे एंटर करेंगे इनवॉइस आपको देखने को मिल जाएगा परचेज का। यहाँ से आप जैसे इस जूम में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका इनवॉइस जूम होके आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपका सप्लायर का नेम मोहित कंप्यूटर, उसका एड्रेस और यहाँ पर आपका कंपनी का नेम और आपका कंपनी का एड्रेस और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने आइटम परचेज किए हैं वो सारे आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर उनकी जीएसटी डिटेल और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे जिस भी आपने सप्लायर से यहाँ पर गुड्स परचेज किए हैं उसका यहाँ पर जीएसटी नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको उस सप्लायर के सिग्नेचर चेक की जरूरत होगी जहाँ से आपने ये स्टॉक परचेज किया है और यहाँ पर टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से आप इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू से पहले आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जीएसटी के साथ परचेज एंट्री की है और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।